आज का हमारा टॉपिक है सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। जो सेट ऑपरेशन हमने करे हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ये जो भी ऑपरेशंस थे उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें है इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स। दो फाइनाइट सेट्स हैं ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर फाइनाइट। आगे कह रहा है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। उसने एक कंडीशन दी है कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो कैसा सेट है आपका, एम्प्टी सेट। मीन्स ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, वो बताइए क्या रहेगा। तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं हम इसको। कंसीडर अ सेट ए containing the elements 1, 2, 3, 4 and a set B containing the elements 5, 6, 7, 8। यहाँ पर अगर देखें A इंटरसेक्शन B, कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं इनमें। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B जो है वो कैसा आ गया आपका सेट, एम्प्टी सेट। एंड A यूनियन B जो है वो कितना रहेगा, देखिए एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 एंड 8। ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स का सेट, बस रिपीटिशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, ये अपने आप में एक सेट बना। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 8। तो ये हो गया 8। और ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्लियर है चीज़ें। वेन डायग्राम की हेल्प से देखें इसको। वेन डायग्राम जो है उसके लिए आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर बनाना है। वो हमने मान लिया यहाँ पर ये यू हो गया यूनिवर्सल सेट। एक सेट ए है इस तरीके से। अब देखिए क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो आपका एम्प्टी सेट है और ये किसकी डेफिनेशन है, डिसजॉइंट सेट्स की। मीन्स ए और बी जो है दोनों सेट्स अलग अलग बनेंगे, इनमें कोई भी एरिया आपका कॉमन नहीं आएगा। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। आपसे पूछा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब रहेगा इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे। अगर वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ए और बी, दोनों सर्किल्स हैं, इनका जो टोटल एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। क्लियर है चीज़ें। दूसरा जो हमारा इसमें पॉइंट है वो कह रहा है ए और बी फाइनाइट सेट्स तो हैं, बट ए इंटरसेक्शन बी जो है अब की बार वो कैसा है, नॉन एम्प्टी। मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ कॉमन इन ए एंड बी। ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर कॉमन है। उस केस में जो एक हमारा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बिल्कुल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला जो है याद रखना है आपको, ठीक है। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है। अच्छा पहले एक बार इसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। और ये जो पोर्शन है वो आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों में ये पोर्शन आपका कॉमन है। अब देखिए ये जो पोर्शन है अगर इन दोनों को मैं अलग अलग बनाता हूँ सर्किल्स को, ये हो गया एक, तो एक सर्किल आपका ये हो गया। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें देखें तो ये ऐसा बनेगा, और ये ही पोर्शन इसमें देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देखोगे जब इन दोनों को ओवरलैप करेंगे हम इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो क्या है आपका, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 टाइम्स है, तो क्या कर देते हैं उसमें से एक टाइम माइनस कर देते हैं। तो वही मैंने लिखा
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये पूरा का पूरा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये पूरा का पूरा एरिया काउंट होगा। और क्योंकि ये 2 टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो एक सिंगल टाइम रिपीट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो किस तरीके से देखोगे, अगर इसी डायग्राम में देखें तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका होता है ए माइनस बी। दोबारा से बना लेते हैं इसको, डायग्राम को। ये वाला जो पोर्शन बनेगा क्यू आर बनेगा ए माइनस बी। ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे बी माइनस ए, और ये तो हमें पता ही है ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा का पूरा सेट ए था, ये बी था, और ये आपका यूनिवर्सल सेट था। अब इस केस में देखें, ये क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कौन से हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है हमें इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो रहेगा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए माइनस बी, मीन्स ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी माइनस ए, ये पूरा एरिया। अब ये जो पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, इसका बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यही आपका यूज़ में रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। लेट ए बी द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 10। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 10 हो गए। ऐसे बी जो सेट है उसमें मैंने कह दिया एलिमेंट्स है 9, 10, 11, 12। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज इक्वल टू 4। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि ए और बी में कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी आएगा, कॉमन हो गया, फिर 10 कॉमन हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो हमें फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 10 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं इस केस में 2। 10 प्लस 4 14 माइनस 2 दैट इज 12। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 12। वो इस तरीके से देख सकते हैं हम, ए यूनियन बी जो है सेट देख रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहले तो क्या करिए, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 1, 2, 3 अप टू 10। अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो सिंगल टाइम रखने हैं। आप देखोगे, अब बी के एलिमेंट्स जो लिखेंगे यहाँ पर 9 ऑलरेडी आ चुका है, 10 ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद 11 एंड 12। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने आ गए 12। ठीक है, इसके बेस पे कुछ अच्छा एक फॉर्मूला और है हमारा, केस थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट्स का आपके पास यूनियन है और तीनों के तीनों सेट्स क्या हैं, फाइनाइट हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो क्या किया, ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को ऐड कर रहे हैं, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, पहले 2 का इंटरसेक्शन जो है उसमें जितने एलिमेंट्स थे माइनस किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने माइनस कर दिए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने माइनस करे, और लास्ट में ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं।
कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसके बेस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 का एलिमेंट से। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितने दे रखे उन्होंने 50। आगे कह रहा है एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, सो वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए एक्स इज इक्वल टू 28 and y has 32 elements, number of element in the set y is equal to 32. How many elements does x intersection y have? आपसे पूछा गया है number of elements in x intersection y, ये आपसे पूछा गया है। अभी जो फॉर्मूला करके आए हैं उसी का यूज़ करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y इक्वल टू number of element in x plus number of element in y minus number of elements in x intersection y, which implies इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50, which is equal to इसकी वैल्यू number of element in x 28 plus number of elements in y 32 minus number of elements in x intersection y, ये फाइंड आउट करना है। which implies यहाँ पर है 50, 28 प्लस 32 60 हो जाएगा। ये राइट साइड में प्लस 60 है तो लेफ्ट साइड में जाके माइनस 60, विच इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, विच इम्प्लाइज यहाँ पर इसका आंसर आएगा -10, विच इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, विच इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आपसे पूछा गया था इसलिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम कर रहे हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। देखिए टोटल जो बॉयज़ दे रखे हैं वो कितने हैं 60, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 60, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 45 बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स इज इक्वल टू 45 and 30 boys who play carom, number of boys who play carom is equal to कितने दे रखे हैं हमें 30। ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम। ये कह रहा है कि जितने भी बॉयज़ थे हमारे पास 60, हर एक बॉयज़ कोई ना कोई जो है गेम खेलना पसंद जरूर करता है। यू सेट ऑपरेशंस टू फाइंड, पहला जो केस है वो क्या फाइंड आउट करना है हमने, हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, प्ले बोथ द गेम्स। देखिए बोथ द गेम्स का मतलब है कि दोनों जो आपके गेम्स थे उनमें खेलने वाले जो कॉमन आपके बॉयज़ हैं वो हमने बताने हैं। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं 60 दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड वो 45 हैं। इनको मैंने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ हु प्ले कार्ड, एन सी कितना हो गया ये 45। ऐसे ही नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम, ठीक है, उसको मैंने कह दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, वो क्या हो गया आपका 30। यहाँ पर लिखोगे बी बी द सेट ऑफ ऑल द बॉयज़ हु प्ले कैरम, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं 30। आपसे पूछा गया है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन बॉयज़, तो वो क्या पूछा गया आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन बी, विच इम्प्लाइज, अब ये जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है,
सी यूनियन बी, सी यूनियन बी का मतलब है कि पूरे के पूरे जो आपके पास गेम खेलने वाले बच्चे थे, मीन्स कितने हैं टोटल 60, उसकी वैल्यू है आपके पास ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी मीन्स जो आपके पास कार्ड खेलते हैं वो कितने बॉयज़ हैं 45 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम वो कितने हैं 30 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 60, टोटल में 75, इधर आके माइनस 75 विच इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा -15 विच इज इक्वल टू माइनस n और सी इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो गए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बोथ द गेम्स कितने आ गए आपके पास 15, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बोथ द गेम्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। अब देखिए उसने कहा था कार्ड्स जो है खेलने वाले कितने हैं 45, पर इनमें कुछ ऐसे भी तो बॉयज़ हैं जो कैरम खेलना भी पसंद करते हैं, तो वो कितने हैं जो कॉमन आए थे 15, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड ओनली वो कितने आएंगे 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 30। आया समझ में ये? इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम ओनली। देखिए कैरम खेलने वाले जो स्टूडेंट्स थे या जो बॉयज़ थे वो कितने थे पहले 30, पर उनमें कुछ ऐसे बॉयज़ भी हैं जो आपका कार्ड खेलना भी पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे, जो टोटल आपके पास कैरम खेलने वाले थे दैट इज़ 30, उसमें से जो कॉमन है वो माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना आ गया आपका 15। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका है। अब इसी को वेन डायग्राम की हेल्प से और करके देखते हैं हम। वेन डायग्राम की हेल्प से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, एक सेट सी था उसके अंदर थे 45, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी उसमें हमारे पास एलिमेंट्स थे 30। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने निकाल लिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन बी जो है वो कितने आए थे 15। ठीक है, ये हो जाएगा, मान लो आपका ये वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट सी है, ये सेट बी है, दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 15। ठीक है ये चीज़। अब देखिए ये मान लो सेट सी था, ये मान लो सेट आपका बी था, ये क्या था पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स, ये था नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम। जो आपसे क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया था सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स ओनली, तो इसका मतलब है कि आपको ये पोर्शन जो है इसका एरिया बताना है या इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। देखिए टोटल जो सी था उसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास 45, उसमें से ये जो पोर्शन है इसमें एलिमेंट कितने आ गए 15, तो यहाँ जो पोर्शन बचा उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे 30। ऐसे ही ये जो पूरा का पूरा पोर्शन था इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास 30, उसमें से एक पोर्शन इतना है उसमें एलिमेंट्स हैं 15, तो इस एरिया में इस पोर्शन में कितने एलिमेंट्स बच गए हमारे पास 15। तो ये जो पोर्शन होता है ये वो होता है नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स ओनली, और ये जो पोर्शन है नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम ओनली। तो सेकंड का आंसर 30 हो गया और जो थर्ड है उसका आंसर आपका 15। वेन डायग्राम की